नमस्कार साथियों, मैं हूं पंडित रवीश पांडे और अपने YouTube चैनल इंग्लिश थ्रू हिंदी के माध्यम से आज एक बिल्कुल नया टॉपिक आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है एपोनिम्स। एपोनिम्स क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी वस्तु के नाम पर एक टर्म चल जाता है, किसी का नाम पड़ जाता है और हमेशा के लिए वो हमारे डिक्शनरी में, हमारे मेमोरी में आ जाता है, तो उसको हम एपोनिम कहते हैं। ये एपोनिम्स हमारे आसपास हैं, हम इन्हें रोज़ प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ये नहीं जान पाते कि इनको कहा क्या जाए, तो इनका नाम है एपोनिम्स। पहला वर्ड है जो बहुत चौंकाने वाला है, जैसे कि लिखा है अमेरिका। तो अमेरिका वर्ड जो जिस कंट्री का नाम पड़ा वो कहाँ से पड़ा? द वर्ड अमेरिका हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन मैप मेकर अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची नाम का इटालियन मैप मेकर था, जिसके नाम पर इस कंट्री का नाम पड़ा, जो कि आज दुनिया में सुपर पावर है और नाम है अमेरिका। अगला वर्ड हमारे पास है शोविनिज़्म। ये नाम था निकोलस शोविन का। निकोलस शोविन जो था वो नेपोलियन की आर्मी में एक देशभक्त सैनिक था, लेकिन उसके अंदर ये भावना थी कि उसके कंट्री के अलावा दुनिया में कोई और देश, कोई और समाज बेहतर है ही नहीं। अच्छी बात है, सभी लोग देश को अपने अच्छा मानते हैं, अपने समुदाय को अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरे को इन्फीरियर मानना या ये घमंड में आना कि हमसे अच्छा कोई कुछ नहीं है, इस भावना को कहते हैं शोविनिज़्म। लिखा गया द अनरीजनेबल बिलीफ इन द सुपीरियरिटी और डोमिनेंस ऑफ वंस ओन ग्रुप और कंट्री। इस भावना का नाम चला, नाम था निकोलस शोविन, तो वो एक टर्म चल गया शोविनिज़्म। अगला वर्ड हमारा आज के इस श्रृंखला में है बॉडलराइज। हम सभी विलियम शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ते हैं, लेकिन वो जो ड्रामा आजकल पढ़ रहे हैं तो वो जेन्युइन, बट दे हैव बीन एक्सपर्जेटेड। एक्सपर्जेट करना मतलब काट छांट करना। उन ड्रामाज में जब विलियम शेक्सपियर ने लिखा था तो शायद उन्हें इस बात का अनुमान नहीं होगा कि उनके ड्रामा कभी सिलेबस में भी पढ़ाए जाएंगे। तो उनमें टेरर, वायलेंस, गालियाँ, ऑब्ससेनिटी, अश्लीलता सब कुछ है। लेकिन बाद में थॉमस बॉडलर नाम का एक इंग्लिश फिजिशियन था, उसने क्या किया कि उन ड्रामास को सेंसर कर दिया, फिल्टर कर दिया, और उनमें से जो भी सीन टेरर वाले या ऑब्ससेनिटी के थे वो निकाल के दोबारा पब्लिश कराया। तो ये टर्म बन गया थॉमस बॉडलर के नाम पर बॉडलराइज करना। टू बॉडलराइज मतलब हुआ रिमूव मटेरियल दैट इज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर और ऑफेंसिव फ्रॉम अ टेक्स्ट। जो चुभने वाला या किसी को अभद्र लगने वाला जो मैटर होता है वो किसी बुक से हटाते हैं। यही काम हम लोग आजकल देखते हैं कि मूवी जब बन के आती है तो सेंसर बोर्ड उनमें से ऐसे एलिमेंट्स को निकाल देता है। अगला वर्ड हम पढ़ रहे हैं बॉयकॉट। बॉयकॉट यानी किसी चीज़ का बहिष्कार करना, किसी कंपनी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना या किसी काम से ना काम पे जाना, उसको छोड़ना और अपनी बात को मनवाने का एक तरीका बन गया बॉयकॉट करना। लेकिन ये वर्ड कहाँ से आया? नाम था चार्ल्स कनिंघम। बॉयकॉट was an English land agent who was ostracized for refusing to reduce rent। मामला ये हुआ था कि किसानों से जो टैक्स वसूली होती थी इंग्लैंड में, तो एक नाम था चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट। ये क्या करता था कि अपने किसानों से बहुत ऊंचे रेट पर टैक्स वसूलता था, उनसे रेंट लेता था। तो इसको वहाँ के लोगों ने ऑस्ट्रसाइज कर दिया। ऑस्ट्रसाइज का मतलब क्या होता है? टू एक्सक्लूड फ्रॉम अ ग्रुप बाय कॉमन कंसेंट, यानी लोगों ने इसको अपने ग्रुप से हटा दिया और उसका बॉयकॉट हो गया। तब से ये वर्ड चल गया और मतलब क्या बना? टू रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट इन एन इवेंट बाय थिंग्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी। किसी इवेंट में पार्ट लेने से मना करना या किसी कंपनी के प्रोडक्ट लेने से इनकार करना। तो नाम बना था चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट से, जो कि बहिष्कार में तब्दील हो गया। तो अभी इस तरह के बहुत सारे और एपोनिम्स हैं हमारे इंग्लिश में। फ़िलहाल हमने आज 4 एपोनिम्स आपके लिए कलेक्ट किए थे, आप इनको प्रिपेयर करिए और अगले वीडियो में हम ऐसे ही और एपोनिम्स आपके बीच लेकर के आएंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।